BAMS notes for easy to understand. Today we will discuss on the topic Basti Kalpana. Its index, content, introduction, then definition, then classification of Basti, then method of preparation of Basti Dravya, then Basti procedure, then therapeutic properties and uses of Basti. इंट्रोडक्शन। चिकित्सा के दो टाइप्स होते हैं, शोधन और शमन। शोधन में वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्तमोक्षण को इंक्लूड किया गया है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, वमन, विरेचन, आस्थापन, बस्ती और नशे को ही इंक्लूड किया गया है। शमन, इसके 3 टाइप्स होते हैं, देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, सत्वावजय। देव व्यपाश्रय में मंत्र, मणि धारण एंड देवताओं की आराधना करना इत्यादि आते हैं। युक्ति व्यपाश्रय में लॉजिकल थिंकिंग आती है। सत्वावजय में काउंसलिंग के थ्रू हम पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो आता है, उसके मन को डाइवर्ट करना इत्यादि। Definition: Basti is defined by Acharya Charaka as the karm wherein the drugs administered through the anal canal reaches up to the Nabhi Pradesh, Kati, Parshu and Kukshi region, churns the vitiated doshas and purish morbid humor and fecal matter, spreads the oleation all over the body and is easily eliminated along with the churned purish and doshas is known as Basti. द कर्म, वह कर्म जो जिसके द्वारा द्रव्य को गुद मार्ग से एडमिनिस्टर कराया जाता है नाभि प्रदेश, कटी और पार्श्व और कुक्षी रीजन तक, और वहाँ से प्रकोपित हुए दोष एवं पुरुष को वह द्रव्य कंप्लीट बॉडी में स्प्रेड होकर स्नेहन करता हुआ उन प्रकोपित हुए दोष एवं पुरुष को बाहर लेकर आ जाता है, वह द्रव्य और वह कर्म बस्ती कर्म कहलाता है। Then classification of Basti. Criteria of classification of Basti based on route of administration, based on Basti Dravya, based on action and based on number. Then classification of Basti based on route of administration. पक्वाशयगत बस्ती, इसमें जो ड्रग है वो एनल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। गर्भाशयगत बस्ती, इसमें वेजाइना के थ्रू रूट ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। मूत्राशयगत बस्ती, इसमें यूरेथ्रा के थ्रू जो है ड्रग को एडमिनिस्टर कराया जाता है। और व्रणगत बस्ती, इसमें व्रण या ओपनिंग्स जो होती है उनके थ्रू व्रण शोधन के लिए इस बस्ती का यूज़ किया जाता है। देन बेस्ड ऑन बस्ती द्रव्य, निरूह बस्ती, इसका सिनोनिम है आस्थापन बस्ती। ये क्वाथ प्रधान बस्ती होती है, इसमें मेन कंटेंट के मतलब क्वाथ जो होता है मैक्सिमम होता है एंड अदर द्रव्य जो होते हैं वो थोड़ा क्वाथ से कम होते हैं। अनुवासन बस्ती, इसे स्नेहन बस्ती भी कहते हैं और स्नेहन प्रधान होती है ये, इसमें स्नेह को ज़्यादा लिया जाता है और अन्य द्रव्यों को कम लिया जाता है। ठीक है। निरूह बस्ती का जो यूज़ है वो मेनली प्रकोपित दोषों को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, और अनुवासन बस्ती का प्रयोग भृंगण कर्म करने के लिए और बॉडी को स्नेहित करने के लिए किया जाता है। बेस्ड ऑन एक्शन, देन शोधन, लेखन, स्नेहन, भृंगण, उत्क्लेशन, इसमें दोषों को उत्क्लेशित किया जाता है, उसके बाद उसका शमन किया जाता है। शमन, कर्षण, रसायन, वाजीकरण, संग्राही एंड व्रण प्रसार। देन बेस्ड ऑन नंबर, कर्म बस्ती, काल बस्ती एंड योग बस्ती। कर्म बस्ती 30 होती है, 12 ईच ऑफ अनुवासन एंड निरूह अल्टरनेट दी जाती है एंड आफ्टर दैट 6 अनुवासन दी जाती है। देन काल बस्ती, ये 16 होती है, 6 ईच ऑफ अनुवासन एंड निरूह अल्टरनेट दिए जाते हैं एंड आफ्टर दैट 4 अनुवासन बस्ती दी जाती है। अकॉर्डिंग टू वाग्भट, काल बस्ती 15 होती है, इसमें 6 ईच ऑफ अनुवासन एंड निरूह होती है लाइक चरक अल्टरनेट दी जाती है। एंड अनुवासन बस्ती अकॉर्डिंग टू चरक 4 होती है और जो आचार्य वाग्भट है उसके अकॉर्डिंग 3 अनुवासन होती है। ठीक है। योग बस्ती ये 8 होती है, 3 ईच ऑफ अनुवासन एंड निरूह अल्टरनेट दी जाती है एंड 2 अनुवासन एंड में दी जाती है। ओके।
Method of preparation of Basti Dravya. According to Acharya Kashyap, Acharya Vagbhat, Acharya Charak, Madhu is added firstly since it is a Mangalkari Dravya. Firstly, Madhu and Chandra Lavan is mixed together, carefully steering in one direction to maintain polarity. When this is properly done, the Madhu and Chandra Lavan looks somewhat frothy in appearance. Then the Sneha is added and again stirred. Next, the Kalk is added and stirred. Lastly, the Kath is added slowly and stirred slowly to achieve a homogeneous mixture. Thus, the mixture achieves a physical state of an emulsion. अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप, वाग्भट एंड चरक, मधु जो है उसे फर्स्टली ऐड किया जाता है क्योंकि ये मंगलकारी द्रव्य है। मधु में सिंधु लवण को मिक्स किया जाता है केयरफुली और उसे एक ही डायरेक्शन में उसे मिलाया जाता है उसकी पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद जब ये मधु और सिंधु लवण कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं, तो ये फ्रोदी अपीयरेंस यानी झाग जैसा अपीयरेंस होता है, तो हम उसमें स्नेह ऐड करते हैं और फिर उसे मिलाते हैं। देन नेक्स्ट हम कल्क ऐड करते हैं और उसे मिलाते हैं और लास्ट में हम क्वाथ को धीरे धीरे ऐड करते हैं और उस होमोजेनस मिक्सचर को हम बस्ती के लिए तैयार कर लेते हैं। इट्स कॉल्ड बस्ती द्रव्य। बस्ती द्रव्य को बस्ती देते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए, बस्ती द्रव्य जो है बस्ती देने से कुछ समय पहले तैयार किया जाए क्योंकि जो कल्क है वो नीचे बैठ जाता है। सो हमें बस्ती द्रव्य के बनने के कुछ ही समय बाद बस्ती दे देनी चाहिए। देन बस्ती यंत्र 12 अंगुल इन 12 अंगुल इन लेंथ, अडल्ट के लिए 12 अंगुल होता है और ये जो है प्रिपेयर्ड फ्रॉम वुड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज के थ्रू मेनली बनाया जाता है बट इसे हम वुड, गोल्ड और सिल्वर से भी बना सकते हैं। इसमें 3 कर्णिका होती है, 1 2 3। इसमें जो नीचे वाली 2 कर्णिका है वो बस्ती पुटक को बांधने के लिए होती है और ये कर्णिका ये ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए या बस्ती नेत्र को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक लिमिट प्रोवाइड करती है कि ये हमें कितना उसे अंदर डालना होता है। ठीक है। मॉडर्न व्यू में अभी जो यूज़ होते हैं ये अन्वसन बस्ती के लिए बस्ती पुटक के तौर पे सिरिंज को लाइक स्ट्रक्चर है, इसका यूज़ किया जाए क्योंकि मेनली 100 ml तक अन्वसन बस्ती के लिए यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। एंड ये निरोह बस्ती के लिए कंटेनर है, इसे हम एनेमा कंटेनर भी बोलते हैं। इसमें मेनली 700 to 700 मैक्सिमम 700 ml जो है बस्ती द्रव्य यूज़ किया जाता है। ये बस्ती नेत्र है मॉडर्न, इसका कनेक्टर का डायमीटर 5 6 7 हो सकता है और इसके अकॉर्डिंग ही ये भी साइज बढ़ जाता है। ओके। देन बस्ती प्रोसीजर, पूर्व क्रम प्रिपरेशन और बस्ती द्रव्य जो हमने भी किया। स्नेहन जो है लोकलाइज्ड किया होता है, लाइक नाभि प्रदेश, कटी, पार्श्व, कुक्षी में हम स्नेहन करते हैं, देन स्वेदन करते हैं। प्रधान कर्म, पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई डाउन इन वाम पार्श्व लेफ्ट लेटरल पोजीशन। हमें पेशेंट को वाम पार्श्व पोजीशन में लेटने के लिए बोलना चाहिए। द बस्ती नेत्र इज इंट्रोड्यूस इनटू द गुदमार्ग एनस एंड द बस्ती द्रव्य इज एडमिनिस्टर्ड इन अ मैनर दैट इज नेदर टू फास्ट नॉर टू स्लो। बस्ती नेत्र को हम गुदमार्ग या एनस में इंजेक्ट करते हैं। देन बस्ती द्रव्य को हम एडमिनिस्टर करते हुए हमें ना ही अधिक तीव्रता से उसे अंदर एडमिनिस्टर करना चाहिए और ना ही अधिक स्लो। ओके। देन पश्चात क्रम, इसमें डाइट रेगुलेशन पे फोकस किया जाता है एंड देन बिहेवियरल रेगुलेशन जो है लाइक उसे ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए और अधोगमन नहीं करना चाहिए इत्यादि। देन थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। व्हेन बस्ती इज एडमिनिस्टर्ड इट रीचेस द नाभि प्रदेश, कड़ी, पार्श्व, कुक्षी रीजन। देन ड्यू टू द वीर्य ऑफ बस्ती द्रव्य इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी, churns the doshas, removes them from their location and then vitiated doshas it is eventually eliminated along with the purish. Then basti karma has the prime function of strota shodhan
ऑफ द होल बॉडी। ये जो बस्ती कर्म होता है ये कंप्लीट बॉडी के स्रोतोशोधन के लिए प्राइम फंक्शन है। मेनली बस्ती कर्म का यूज़ वात दोष का शमन करने के लिए किया जाता है। वात दोष के ट्रीटमेंट के लिए ये बस्ती कर्म से ज़्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट और कोई नहीं हो सकता। ओके। यूजेस ऑफ बस्ती: कॉन्स्टिपेशन, फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल पेन, अल्सराइटिस, कोलाइटिस। स्टार्टिंग 4 पॉइंट्स जो हैं ये जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड कंडीशंस में होती है। देन एनोरेक्सिया, सिएटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रिमेटोइड अर्थराइटिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हेमिप्लेजिया, पार्किंसनिज्म। ये जो है सेंसरी नर्व से रिलेटेड डिजीज़ होती है। इसमें बस्ती का यूज़ होता है। ब्रोंकियल अस्थमा, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी में भी बस्ती का यूज़ किया जाता है। देन ऑस्टियोपोरोसिस में पित्त प्रधान द्रव्यों से युक्त बस्ती का यूज़ किया जाता है। एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पीसीओडी में मेनली जो है आयुर्वेद में ही इसका ट्रीटमेंट है। मॉडर्न में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक। और इसके लिए हम योग बस्ती और काल बस्ती का योग बस्ती 8 होती है और काल बस्ती जो है 15 जो होती है उन वो देने पर पीसीओडी में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। If you liked my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.